सावन के पहले सोमवार को गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना की। वहीं मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। इसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। आपको बता दें कि परमठ मंदिर सिद्धनाथ मंदिर के पट रात को 2 बजे ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए थे। वहीं कानपुर के परमठ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, खेरेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर में देर रात से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर में आरती के पश्चात जैसे ही पट खुले तो पूरा परिसर हर हर गंगे बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी ने गंगा जल से अभिषेक कराया तो किसी ने कच्चे दूध से अभिषेक किया। वहीं परमठ मंदिर में सुबह होते होते हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच गई। जल्दी दर्शन करने की होड़ में भक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। फिर ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर भीड़ काबू हुई। इसी तरह का नजारा सिद्धनाथ मंदिर में भी देखने को मिला। मंदिर के गर्भगृह में इतनी भीड़ हो गई कि दरवाजे को बंद करना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक दूसरे पर लोग गिर पड़े। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल देखने को मिला। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस नाव से गोताखोरों के साथ घूमती रही। वहीं कानपुर के परमठ मंदिर को छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में भीड़ ब्रह्मावर्त घाट, खेरेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर आदि जगहों पर भी देखने को मिली। ऐसा है, भगवान महादेव का इसमें क्या है कि सोमवार को अनेक प्रकार के देवताओं ने, ऋषियों ने अनेक प्रकार की चरम ऊंचाइयों की मनोकामनाएं प्राप्त किया था। इसलिए और अनेक प्रकार का मतलब जो है, जितने भी उपासक थे, सोमवार को स्वयं महादेव जो हैं बैठते हैं पार्वती गणेश जी के साथ लेकर कि किसी प्रकार का कोई भक्त है, कोई कामना है, सिर्फ उसका भाव उस समय मंदिर के अंदर जब रहे, जब जल चढ़ाए, उसका मन नहीं भटकना चाहिए। ये ध्यान रखें। होता क्या है कि लोग मंदिर में जल चढ़ाते हैं और देखते रह जाते हैं कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये मिल गया, ये मैंने पाया, ये मैं खोया। उसी में महादेव फिर ध्यान उसका बदल जाता है। इसलिए सोमवार को सिर्फ बेलपत्र है, पुष्प है, आप उसको महादेव को अर्पण करते हैं। थोड़ा दूध मिला देते हैं और सामग्री मिला देते हैं, थोड़ा और मिला देते हैं। अलग अलग कारणों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, वैभव के लिए और है, और आपके कीर्ति के लिए अलग है। आपको चेहरे और इसके से महादेव की अलग अलग उपासना है। सोमवार पढ़ ले, इसका क्या महत्व? देखिए, सोमवार तो अपने आप में एक ही बहुत होता है। अब 5 पढ़ने का अर्थ है कि पंचभूत का जो शरीर हमारा बना हुआ है, वो शरीर में का मतलब जो है, 5 सोमवार का अर्थ है, 5 बेल पत्र का अर्थ है, 5 पंखड़ियों का जो बेल पत्र होता है वो, और सभी प्रकार से भगवान महादेव का ये समझिए कि 5 बार होने का अर्थ है कि अपने आप में कभी कभी ये दुर्लभ चीज़ है जो समय के साथ हो रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार होगा, इसी तरह गुजरात का भी सोमवार होगा जो अमावस से चलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात का है, दक्षिण का भी सोमवार में भी ये पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा खुशी और हर्ष की बात है कि प्रत्येक महादेव के भक्तों का मनोकामना पूरी होगी, ऐसी मेरी कामना है। सावन शुरू हो रहा है, परमठ में क्या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु परमठ मंदिर आते हैं? श्री बाबा आनंदेश्वर, श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हमारे गुरुजी हरिगिरी महाराज जी के नेतृत्व में आनंदेश्वर मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था हर साल होती है, वो इस साल भी करी जाएगी। और बहुत ही अच्छी से प्रयास करेंगे हम लोग कि लाखों भक्तों को सुरक्षा रूप से और सुचारू रूप से दर्शन करने में प्रयास करेंगे। जो भी भक्त आएगा उसको पूरी जिम्मेदारी से मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग हैं, हमारे पार्षद जी है, उनकी जो टीम है, वो सब लोग उसका अच्छी से अच्छे दर्शन कराने में कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ अनावश्यकता जो भी व्यवस्थाएं होगी वो भी पूरी की जाएगी। मैं आनंदेश्वर व्यापारिक सेवा समिति अध्यक्ष सत्येंद्र वाजपेयी पिछले कई वर्षों से हमारे सेवक स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर
यहाँ पे सेवा करते हैं और साथ में उसमें महिला सेवकाएं होती हैं और पुरुष सेविकाएं होती हैं, सेवक होते हैं। और हमारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं 10 श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था, मेडिकल के लिए मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, उसमें सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं जो कि आकस्मिक उपचार के लिए चोट वोट लगना, और जो दर्शनार्थी चलने में असमर्थ है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, ये सारी सुविधाओं के साथ में सुगम दर्शन कराए जाते हैं। मंदिर के लिए लाइन जो है रात्रि 11 बजे से लग जाती है इतवार को, और अगले दिन रात्रि सोमवार की रात्रि 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। कितने आपने सेवक लगे आपको? कितने सेवादार लगे आपके? हमारे सेवादार पुरुष सेवक लगभग 230 हैं और महिलाएं लगभग 40।